Very good morning, class. So, moving towards our next chapter, coordination compound. That's an important chapter again. And the basic components of coordination compounds are transition metals and how transition metals can form coordinate compounds with ligands. So, students start with a coordination compound, right? So, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो आपको एक ही लेक्चर प्रोवाइड होगा. आज इस लेक्चर में हम स्टूडेंट अंडरस्टैंड करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन कैसे होती है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल रहेंगे हमारे डेली लाइफ में. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से. स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसा कि वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन मीन्स कि एक केमिकल बॉन्ड बनना. एज वी नो दैट स्टूडेंट, देयर इज ए आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, बट देयर इज ए न्यू टर्मिनोलॉजी दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमें अंडरस्टैंड करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे. स्टूडेंट्स, इसमें जो आपके बेसिक कंपोनेंट होंगे वो होंगे मेटल्स एंड लाइगेंड्स. इन दो चीज़ों को मिला के हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपका बन चुका है. तो मेटल कैसे लाइगेंड से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, हमें वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ट्रांजिशन मेटल्स के केस में स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन मेटल के केस में वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं. ये हम सबको पता है, हमने प्रीवियस चैप्टर में किए हैं, राइट. तो उन वैलेंस जो आपके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, रिमेंबर ट्रांजिशन मेटल्स के केस में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं. हमें ये आइडिया रखना होगा यहाँ पे कि जो आपका ट्रांजिशन मेटल है उसके वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं. वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में कोई लाइगेंड्स हम आपको आगे बताएंगे लाइगेंड्स होते क्या हैं. लाइगेंड्स अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वेकेंट डी ऑर्बिटल में ऐड कर देंगे या रख देंगे, एकोमोडेट हो जाएंगे. तो स्टूडेंट, जैसे ही लाइगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन किसी वैकेंट डी ऑर्बिटल में प्लेस करेगा, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कंप्लीट अंडरस्टैंड करेंगे हम एनसीईआरटी से कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई कैसे है. स्टार्ट विद द लेक्चर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. यस. In case of coordination compound, coordination compounds, as we know that there is a complex compound जिनमें आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुए हैं. बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी. एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिक मैंने आपको बताया था, मेटल्स और लाइगेंड्स को हम याद रखेंगे. एंड स्टूडेंट, देयर इज a lot of applications in the biological in various fields. For example, chlorophyll, hemoglobin and vitamin B12 coordination compounds. क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट है एज ए मेटल और कोबाल्ट प्रेजेंट है आपका विटामिन B12 में, और जो आयरन होगा वो हमारी ब्लड जो है हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट है. नाउ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. अल्फ्रेड वर्नर, स्विस केमिस्ट, जिसने हमें बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब भी हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें दो वैलेंसी को याद रखना पड़ेगा. स्टूडेंट, फर्स्ट इज योर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड विल बी सेकेंडरी वैलेंसी. जो फर्स्ट वैलेंसी हमें याद रखनी है वो है हमारी प्राइमरी वैलेंसी, और जो सेकंड वैलेंसी को याद रखना है दैट विल बी अ सेकेंडरी वैलेंसी. फॉर एग्जांपल, CrCl3, CuCl2, PdCl2, इसमें जो प्राइमरी वैलेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ एटम अटैच हैं, कितने नंबर ऑफ लाइगेंड अटैच हैं. लाइगेंड की तो बात यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि तब उतना आइडिया नहीं था लाइगेंड्स का. तो यहाँ पे Cl2 एज ही आपको 2 है, Cl2 यहाँ पे 2 है, तो इनकी जो प्राइमरी वैलेंसी 3 to 2. स्टूडेंट, जो बात करेंगे सेकेंडरी वैलेंसी की ना, वो यहाँ पे ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे. एक्चुअली यहाँ पे CuCl3 6NH3 है, राइट. इट गेव 3 मोल ऑफ AgCl. तो यहाँ पे आपको मैं इसका कंप्लीट मीनिंग बता देता हूँ कैसे आपने अंडरस्टैंड करना है. स्टूडेंट, लुक एट दिस कंपाउंड. ये जो इसके अंदर प्रेजेंट है NH3 6. हाउ मनी NH3 कितने प्रेजेंट हैं? 6. बाहर क्लोरीन कितने हैं? 3.
तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये आइडिया रखना है कि जो अंदर वाले प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल्स आप कह सको या कोई भी एटम प्रेजेंट है, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे किसी भी रिएक्शन में। जो बाहर वाली प्रेजेंट है, बाहर क्या प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन, वो पार्टिसिपेशन करेंगे रिएक्शन में। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे 3Ag लेके चलते हैं, अगर यहाँ पे 3Ag लेके चलते हैं तो 3AgCl बन जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो 3AgCl अगर हम ना भी कंसिडर करें कि 1:3 का मतलब क्या हो गया कि आपके पास यहाँ पे देखिए 3 मोल ऑफ AgCl। इट मीन्स कि आपके क्लोरीन कितने यूज हुए, 2। यहाँ पे क्लोरीन कितने यूज होंगे, देखो क्लोरीन कितने यूज हुए, 2। यहाँ पे क्लोरीन कितने यूज हुए, 1। और यहाँ पे क्लोरीन कितने यूज हुए, 1। तो स्टूडेंट अंदर वाले जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं होंगे। हमारे अंदर वाले कौन से प्रेजेंट हैं, जैसे NH3Cl2, NH4Cl2, CH NH35Cl। तो इस तरह से हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें 2 वैलेंसी को याद रखना पड़ा, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। आगे बात करते हैं। सो वर्नर इन 1898 उसने अपनी थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट दिए, इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल शो 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयनिजेबल एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। तो प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन के थ्रू आप शो कर सकते हो। वो कैसे शो कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंट थी, यस दिस वन, तो CO के साथ Cl2 है। अगर मुझे CO का निकालना है एटॉमिक मुझे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो क्लोरीन के ऊपर कितना हो गया, -1। तो ये जो वैलेंसी होगी आपकी कौन सी होगी, प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पे कितना होएगा, x-2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे वही उसने बताया जो उसके पोस्टुलेट थे। प्राइमरी वैलेंसी आर नॉर्मली आयनिजेबल सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनिजेबल, दे आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये आपका नेगेटिव है। अगेन ये न्यूट्रल है, ये आपका नेगेटिव है। तो न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। द आयंस ग्रुप बाउंड द सेकेंडरी लिंकेज टू मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब अलग अलग तरह से उनकी कैसे आपने अरेंजमेंट करनी है, कितने आपने मॉलिक्यूल अटैच करने हैं। तो एक स्पेस में इनकी स्पेशल अरेंजमेंट होती है। इन मॉडर्न फॉर्मुलेशन such special arrangement called coordination polyhedra. The species within a square bracket coordination entities or complex and ion just outside the square bracket called counter ions. तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम थोड़ी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। एज वी नो डेट स्टूडेंट, अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक बॉलीवुड एक्टर है जो कि जिसको एक क्रिटिकल सिचुएशन भी आई है, दैट इज़ कैंसर उसको हुआ है। तो स्टूडेंट कैंसर में कई बार थेरेपीज़ में, मेडिकल में हम एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ करते हैं। मैं आपको उसका नेम बता देता हूँ, दैट इज़ सिस-प्लैटिन। सिस-प्लैटिन इट्स ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टूडेंट हम इसको लिखते कैसे हैं, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी चाहिए। उसमें आपका मेटल आ सकता है, तो मेटल के साथ क्या आ सकते हैं, लाइगेंड्स। ये आपने हमेशा याद रखना है, मेटल के साथ हमेशा क्या आ सकते हैं, लाइगेंड्स। रिमेंबर, एक मेटल होगा, मेटल एक ही होगा, ठीक है, और लाइगेंड्स आपके कितने हो सकते हैं, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, दिस इज अ मेटल एंड दिस वन इज लाइगेंड्स। मेटल, लाइगेंड्स 5 अमोनिया है और एक क्लोरीन है। क्लोरीन नेगेटिव है, बाकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जैसे PtCl4 है, ये भी लाइगेंड्स है, निकल एक मेटल है। तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेटल प्लस लाइगेंड्स। रिमेंबर, चलिए फॉर एग्जांपल इन दिस केस, तो यहाँ पे Cl2 राइट, तो एक तरह से मोल्स ऑफ AgCl कितने प्रेसिपिटेट होंगे, 2। अब यहाँ पे भी कितने होंगे, 2, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी कुछ हमें थोड़ा बहुत उसको याद रखना पड़ेगा। तो आपको पता चलेगा सेकेंडरी वैलेंसी इनकी कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए कितने आपके जो यहाँ पे हो रहा है। अब स्टूडेंट पहले केस में
आपके 2 क्लोरीन प्रेसिपिटेट हो गए तो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी होगी 4। यहाँ पे अगेन 2 हो गए तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। यहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है तो 2 आपके जो क्लोरीन 4 हैं वो आपके एक तरह से क्या हैं, थर्ड केस में सॉरी आपके 6 होंगे क्योंकि 3 + 2 4 + 2 6। नेक्स्ट केस में भी देखिए स्टूडेंट, आपका एक क्लोरीन चला गया, 2 रह गए, 2 + 4 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कितने नेगेटिव या आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल साथ में अटैच हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। कोई भी सिंपल सॉल्ट है जैसे, राइट, उसको तो हम लिख सकते हैं NaCl। लेकिन जो डबल सॉल्ट है स्टूडेंट, उसमें 2 तरह के आपको सॉल्ट मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला फेरस अमोनियम सल्फेट, पोटाश एलम, ये आपके प्रैक्टिकल में भी हम आपको करवाएंगे, उसमें यूज होंगे। सो कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट में मेटल और लाइगेंड्स प्रेजेंट होंगे। सेंट्रल एटम मतलब जो एटम आपका सेंटर में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे CO है। एंड लाइगेंड स्टूडेंट, जो लाइगेंड्स होते हैं वो आपके किसी भी मेटल के अराउंड होते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल यहाँ पे ये होगा कि कोई भी मेटल है जैसे उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होंगे, लाइगेंड। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी मेटल है, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट स्पेशली। सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपके ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है, तो मेटल के पास क्या होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल। ये यहाँ पे d ऑर्बिटल हम फॉर्म कर लेते हैं, दिस इज अ d ऑर्बिटल, राइट। तो लाइगेंड्स क्या होंगे, लाइगेंड्स आप ये कह सकते हो कि कोई स्पीसीज। फॉर एग्जांपल अगर सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे अमोनिया है, राइट। अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर। स्टूडेंट ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट d ऑर्बिटल में जा सकते हैं मेटल के। तो इस तरह से कोई और अमोनिया मॉलिक्यूल अगर हम कंसिडर करते हैं, सपोज कीजिए NH3 कोई और कंसिडर करते हैं, तो उसके 2 मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो मतलब ये सभी मेटल के जो d ऑर्बिटल्स हैं वो फील्ड हो सकते हैं बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लाइगेंड्स। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब ब्रैकेट में आपने जो उसमें कंज्यूम कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको रीड आउट करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन मीन्स किस तरह के शेप होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी मेटल के अराउंड 4 लिगेंड अटैच हैं तो टेट्राहेड्रल शेप है यहाँ पे। ये आपको पता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर प्लेनर सॉरी, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चैप्टर +1 में। ये आपकी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आप निकाल सकते हो, जैसे सपोज करो मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इट्स वेरी सिंपल। आप कोबाल्ट, यहाँ पे कॉपर है सॉरी, कॉपर का मान लीजिए यहाँ पे x, Cn का कितना होता है -1, कितना हो गया -4, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज हमारे पास कितना गिवन है स्टूडेंट -3। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ गई, -4 को उधर ले गए, तो दैट इज -4 + 4 = 1। तो यहाँ पे कितना आएगा 1। होमोलिप्टिक और हेट्रो मतलब अगर सेम जैसे हैं तो होमोलिप्टिक है, अगर डिफरेंट डिफरेंट हैं लाइगेंड्स तो हेट्रोलिप्टिक। तो स्टूडेंट नॉमेनक्लेचर की बात करें उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो आपके एक तरह से लाइगेंड है वो किस तरह के हो सकते हैं। यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट का मतलब ये हो गया कि वो एक ही वे से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में ऐड कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास 2 वेज हैं तो शायद उसको हम कह सकते हैं डाइडेंटेट। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे थायलीन डाइमाइन, जैसे ये मॉलिक्यूल देखिए, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे En, हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज अ En। एक तरह से En के आपके पास लाइगेंड, दिस इज लाइगेंड। स्टूडेंट लाइगेंड मीन्स जो इलेक्ट्रॉन एक तरह से अवेलेबल करवाएगा d ऑर्बिटल्स के लिए। En को हम लिख सकते हैं यहाँ पे इथाइलिन, दैट इज इथाइलिन डाई अमाइन, इथाइलिन डाइमाइन। और इथाइलिन डाइमाइन का फॉर्मूला CH2 NH2, 2 इलेक्ट्रॉन्स
CH2 NH2 अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट अब कोई मेटल है, उसके डी ऑर्बिटल और यहाँ पे प्रेजेंट हैं जो कि वेकेंट है। रिमेंबर कि डी ऑर्बिटल अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, वेकेंट भी हो सकते हैं, लेकिन फुली फील्ड में हमें नहीं ऐड कर सकते। तो स्टूडेंट यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से भी ऐड हो सकते हैं और यही इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ भी ऐड हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो रहे हैं दोनों साइड से हो रहे हैं, किसी एक साइड से नहीं हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड्स या डाइडेंटेट लिगेंड्स। अगर 3 वे से हो रहे हैं तो ट्राइडेंटेट, अगर 4 वे से हो रहे हैं तो आप पॉलीडेंटेट भी उसको कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये 4 वे से आप इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवा सकते हो मेटल के लिए, तो ये कौन सा हो गया, पॉलीडेंटेट। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड मीन्स जो कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे रहेगी आपके लिए HCN एंड NCS। स्टूडेंट दिखने में एक ही जैसी होगी लाइगेंड्स, लेकिन जो कई बार एटम की पोजीशन चेंज होने के कारण लाइगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल करवाएगा किसी मेटल के लिए। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ फर्स्ट, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं सल्फर टू मेटल। अगर हम N को आगे कर दें, S को पीछे ले जाएं, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर हो गए, नाइट्रोजन से। सो समटाइम सल्फर से भी हो सकते हैं, समटाइम नाइट्रोजन से भी हो सकते हैं। इसको बोल देते हैं हम एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब आपके कितने नंबर ऑफ लिगेंड अटैच हैं। फॉर एग्जांपल जैसे EN है, यहाँ पे 3 है, लेकिन इसको हम बोलेंगे 6। ये कैसे आपको हम नोमेनक्लेचर में समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक बार फिर से हम गो थ्रू कर लेते हैं। सो इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगेन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मींस हमने आज का जो टॉपिक अंडरस्टैंड किया, इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल लिगेंड्स ये दोनों बेसिक कंपोनेंट रहेंगे। मेटल के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बोलिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, और लाइगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल के ऑर्बिटल में एकोमोडेट कर देगा। तो अब जो केमिकल बॉन्ड बना वो कौन सा बन गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल और लाइगेंड से रिलेटेड है। मेटल लाइगेंड से इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में। स्टूडेंट मैं बार बार कह रहा हूं डी ऑर्बिटल होगा, p या s ऑर्बिटल नहीं होगा। ट्रांजिशन मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, लाइगेंड से आएंगे। तो स्टूडेंट आज का ये टॉपिक रहेगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके रिलेटेड आपको असाइनमेंट दी जाएगी, सो आपको वो सॉल्व करनी है। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर होंगे उसमें हम इसके नॉमेनक्लेचर आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे। आज के लिए इतना लेक्चर इनफ रहेगा। थैंक यू।